Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram. I'm teaching mathematics, statistics, and mathematical economics since 1999. आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2026। इसके अंदर परमुटेशन, जिसमें वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड बनाना, लेटर को इस्तेमाल करके वर्ड बनाना, कुछ ऐसे वर्ड जिनमें लेटर रिपीट हो। फिर परमुटेशन की क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर सिंपल प्रोबेबिलिटी भी शामिल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है और लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ भी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कंप्लीट वीडियो एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज लेक्चर्स में मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना, उसके शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन या सॉल्यूशन वीडियो के एंड तक जरूर देखा करें। अपने दोस्तों, फैमिली, क्लासमेट्स, तमाम को शेयर भी करें, लाइक भी करें और यकीनन सब्सक्राइब करें। पहला सवाल, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे। द लेटर्स ऑफ वर्ड एसेंशियल्स ASSENTIALS, वर्ड कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कराची, पाकिस्तान एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें ई लेटर 2 दफ़ा है, 2 फैक्टोरियल आया। एस लेटर 3 दफ़ा है, 3 फैक्टोरियल आया। इसी तरह से जो बाकी लेटर्स हैं यानी 5 N T I A L, ये 5 लेटर्स जो हैं वो एक एक दफ़ा है, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहलाता है परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट। फार्मूले को यूज़ किया, कैलकुलेशन करें, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ एक और सवाल और करके, ये एग्जाम्पल का सवाल है, बुक में आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। NP3 का फार्मूला आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में n की जगह पे क्या है, n/2 और r की जगह पे 3, वहाँ पे भी फार्मूला आएगा, सिंप्लीफिकेशन मौजूद है। बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक can be arranged on a shelf so that all the books of same subject are together। इस सवाल के अंदर फर्स्ट की आपके पास 4 लेटर है ABCD, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अगर इसमें कहा जाए कि B और C एक साथ हो, तो B और C को जो है वो मिलाकर एक वर्ड बना देंगे, यानी एक लेटर करेंगे इसको X, तो A एक हो जाएगा, D एक हो जाएगा और उसके बाद X, 3 फैक्टोरियल। लेकिन बी और सी जो है चूंकि वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल भी आएगा। इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 3 है, फिजिक्स की 4। इसका मतलब 2P2 इंटू 3P3 इंटू 4P4, ये तो टोटल बुक्स की जो है अरेंजमेंट आ गई। लेकिन बुक्स जो एक साथ रखी गई हैं, फिजिक्स की बुक लेफ्ट में आ सकती है, केमिस्ट्री की बुक सेंटर में, तो 3 डिफरेंट पोजीशन है, तो इसका मतलब 3P3 अलग से मल्टीप्लाई। इसको शॉर्ट में यूँ भी लिखा जा सकता है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाई 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। टोटल 5 वर्ड्स और 7 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड बना सकते हैं। पहले इसको हम कॉम्बिनेशन इसमें लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालेंगे और कॉम्बिनेशन निकलेगा 5C3
5 एवरेज में से 3 और 7 C4, ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चूँकि कॉम्बिनेशन के अंदर फर्ज की अगर 4 लेटर होता या 4 मुख्तलिफ लेटर होते तो ABCD, लेकिन चूँकि परमुटेशन का इस्तेमाल भी होना चाहिए, वर्ड बन रहा है, तो टोटल आपके पास वर्ड्स बनेंगे, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7P7 से, यानी 7P7 वर्ड्स बनाने के लिए, और टोटल कॉम्बिनेशन ये 5C3 एंड 7C4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज के सवाल, कॉइन के जो क्वेश्चन होते हैं हेड एंड टेल, उसको भी टी डायग्राम से बनाया जाता है, क्या बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे एक सवाल है, इन अ 3 चाइल्ड फैमिली बाय यूजिंग टी डायग्राम, तो 3 चाइल्ड फैमिली है, इसका मतलब बॉय और गर्ल, तो टी डायग्राम वैसे ही बनेगा बॉय और गर्ल का, और उसके बाद इसकी जो है वो ब्रांचेस बनेंगे। ये सवाल भी एक्सरसाइज में मौजूद है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सम ऑफ डॉट्स, डॉट्स चूंकि डाइस के ऊपर डॉट लगे होते हैं, चूंकि 2 डाइस का इस्तेमाल किया गया तो 6 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी की बेसिक भी जो है वो वीडियोस में मौजूद है। तो 6 स्क्वायर विल बी 36, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में 36। सम ऑफ डॉट जिसमें 8 हो, तो 2 की सीरीज में 2 6 आएगा, 3 की लाइन में 3 5, 4 की लाइन में 4 4, 5 की लाइन में 5 3 और 6 की लाइन में 6 2। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला रहेगा Na/Ns, इसमें सेकंड पार्ट में जो है वो 10 है, यानी 4 6 5 5 एंड 6 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है, ये सवाल मॉडल पेपर में भी मौजूद है। 8 वाइट 10 ब्लैक और 12 रेड बॉल्स हैं, एक बैग के अंदर 3 बॉल निकाला जाता है 1 बाई 1। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि पहली बॉल जो है वो वाइट हो, दूसरी बॉल ब्लैक, तीसरी क्या हो रेड, लेकिन शर्त लगा दिया गया है कि पहली बॉल निकाल कर दोबारा रखा गया, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाइट बॉल, फिर उसके बाद ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल। तो अगर फर्स्ट बॉल जो है वाइट बॉल हो, तो वाइट बॉल टोटल है कितने 8, टोटल बॉल कितने 30, यानी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी रहेगी 8/30। सेकेंड बॉल अगर क्या हो ब्लैक, तो अब ब्लैक बॉल टोटल कितने हैं 10/30 इंटू, चूंकि रिप्लेस किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट 8/30 मल्टीप्लाई बाई 10/30 एंड इट इज 12/30। इंडिपेंडेंट इवेंट से इसीलिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.21। चेक करना हो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करें, 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, PA प्लस PB। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के सवाल के अंदर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी साथ में आ गया, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 0.21। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला रहेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। एक सवाल में इससे लगेगा, और दूसरे सवाल में यानी पहला पार्ट जो होगा उसके लिए हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके आप ये दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले तमाम वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है और टॉपिक भी समझ में आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।